नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक डिलीवरी बॉय की बेहद ही खौफनाक और डरावनी भूतिया कहानी। आपको लगता होगा डिलीवरी गाय का काम बहुत ही आसान होता है, ऑफिस से पार्सल उठाकर आपके घर तक लेकर आना। आखिर इसमें क्या ही गड़बड़ हो सकती है? उसके साथ क्या ही कोई भूतिया घटना घट सकती है? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये काम आपको जितना आसान लगता है, ये काम उतना आसान नहीं। कभी कभी एक डिलीवरी बॉय को भी ऐसा कुछ देखना पड़ जाता है जो उसके लिए एक भयानक घटना बन जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे ही डिलीवरी गाय की बेहद ही खौफनाक और डरावनी भूतिया कहानी लेकर आया हूं जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये पहली कहानी हमें भेजी है उत्तर प्रदेश से आशीष जी ने। अब आशीष जी एक कोरियर कंपनी में काम किया करते थे और वहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट्स, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसके पार्सल्स उनके ऑफिस में आए होते थे और वो उसे डिलीवर करने के लिए आसपास के इलाकों में जाया करते थे। वैसे आशीष जी उस शहर के पास के गांव में रहने वाले थे और बाइक से सुबह सुबह ऑफिस पहुंच जाया करते थे। ठीक ठाक कमाई हो रही थी, 6 महीनों से वो ये काम कर रहे थे और अब तक उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। छोटी मोटी परेशानी तो होती रहती हैं, जैसे कि जहाँ पर पार्सल डिलीवर करना है वहाँ पर फ़ोन करो तो सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा, अब एड्रेस आपको सही से समझ नहीं आ रहा, हाउस नंबर है नहीं, तो उसके बाद बिना फ़ोन पर बात किए आप डिलीवर नहीं कर सकते पार्सल को, तो उसके लिए फिर इंतज़ार करना। उसके बाद कभी कभी रात के वक्त उनका फ़ोन आता है कि भाई अब डिलीवर कर दो, हम दिन के वक्त घर में नहीं होते। तो ऐसी छोटी मोटी परेशानियाँ। लेकिन इस बार उन्हें एक ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा था, उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था कि ये परेशानी उनकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक घटना बन जाएगी। अब आशीष जी ऑफिस में ही थे और वो दोपहर के वक्त छुट्टी लेना चाहते थे। उन्हें किसी शादी में जाना था परिवार के साथ, तो ऑफिस से दोपहर के वक्त वो निकलते, घर पहुंचते तो जो आशीष जी थे उनकी बहन भी थी, तो उन्हें पार्लर लेकर जाना था, तैयार होना था, तो रात के वक्त शादी पर उन्हें जाना था, दोपहर से ही तैयारी शुरू करनी थी उन्हें। इसीलिए आशीष जी ने अपने बॉस को कहा कि भैया थोड़ा जल्दी जाना है आज, मुझे बताया था ना आपको। तो उसके बॉस ने कह दिया बिल्कुल तुम्हें थोड़ा जल्दी जाना है, मुझे पता है, तो ये 2-3 पार्सल हैं, शहर में डिलीवर कर दो, ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर, जल्दी से डिलीवर करके निकल आओ। अगर तो हो गए तो ठीक है, वरना किसी को और को भेज दूंगा बाद में मैं। लेकिन एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। अब वो जो रूरल एरिया था वहाँ पर पार्सल डिलीवर किया करता था। अब उसका एक पार्सल ऐसा था जो वो डिलीवर कर नहीं पाया था, गलती से ऑफिस में रह गया और वो निकल चुका था, तो डिलीवर करने लगा, बीच में हो गया बीमार। वो जो पार्सल थे वो तो डिलीवर कर दिए। उसके बाद उसने कहा कि भैया मैं यहीं से घर की तरफ निकलने वाला हूँ, सेहत मेरी बिगड़ चुकी है। अब इसके बाद ऑफिस में फ़ोन आया होगा उनका जिनका पार्सल था, उन्होंने इमरजेंसी के तौर पर ये पार्सल मंगवाया था, तो वो फ़ोन कर रहे कि अब तक डिलीवरी देने के लिए कोई आया क्यों नहीं। तो जो बॉस था उसने चेक किया कि यार ये पार्सल तो यहाँ रखा है, तभी तो कहूँ अभी तक डिलीवर किया क्यों नहीं, वो तो घर की तरफ निकल गया। तो उसने कहा आशीष देख यार, इस पार्सल को डिलीवर कर दे मेरे भाई, और लड़के तो निकले हुए हैं, तू ही है यहाँ पर, तो डिलीवर कर दे। आशीष ने कहा कि भैया वो 3 थे, मैंने डिलीवर कर दिए जो रेडियस 1 किलोमीटर के रेडियस में थे। अब आपको पता है शादी के लिए तैयार भी होना है, बहन को पार्लर लेकर जाना है, मुझे टाइम लगेगा। तो बॉस ने कहा देख ये पार्सल में एड्रेस देख, तेरे गांव से आगे वाले हिस्से में वहीं पर है ना, ज़्यादा दूर नहीं है, तेरे गांव के 1 किलोमीटर के रेडियस में, तो जा जो काम करना है वो कर, 1 किलोमीटर आगे की तरफ है, शाम के वक्त या अभी जैसे भी तू करना चाहता है डिलीवर कर दे यार, ये गले में अटक जाएगा भाई, इसकी कंप्लेंट होगी, फीडबैक में गड़बड़ हो सकती है, कर देना। तो आशीष कह रहा जो भैया ठीक है मैं करता हूँ, ऐसा करता हूँ, अब गांव की तरफ तो मुझे निकलना ही है, सबसे पहले इसे मैं डिलीवर ही कर दूंगा। तो वक्त 2 बजे का होगा, गर्मियों का मौसम था, ये महीना होगा जून का, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही। तो उसने कुछ जैसे दुपट्टे की तरह कोई कपड़ा रखा होता था जिसे वो लपेट लेता था मुंह पर भी, ताकि धूप के कारण चेहरा जल ना जाए इतनी गर्मी में। अब पार्सल वाला बैग तो वहीं ऑफिस में रख दिया, एक ही तो पार्सल था, उसे लिफाफे में टांग कर बाइक पर
वो निकलने लगा उस जगह। उसने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि यहाँ जाने के लिए किस रास्ते से निकलना होगा। गूगल मैप से उसने रास्ता लगा लिया था कि यहाँ से निकलकर उस गांव तक जाऊंगा, अब वहाँ फ़ोन करके पूछ लूँगा। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि अपने गांव से निकलने के बाद वो जिस तरफ जा रहा है ये तो वो पुराना पुल है। अब आपको पुराने पुल की कहानी बताता हूँ। उसे अब डर क्यों लग रहा था कि यार ये तो पुराना पुल है, क्योंकि ये जो पुराने पुल का किस्सा था कि यहाँ इस पुल का इस्तेमाल अब कोई नहीं करता था। छोटा सा पुल था, नीचे बारिश वाली नदी थी, पहाड़ी पानी वाली नदी नहीं जो हमेशा चलती है, बारिश वाली नदी। जब बारिश काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी नदियों में थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगता है जो बड़ी नदियों में बाद में मिल जाता है। तो ऐसे बारिश वाली नदी ज़्यादातर इस समय तो सूखी रहती है, उसके ऊपर बना हुआ था एक पुल ताकि नदी को उसके ऊपर से पार किया जा सके बारिश के मौसम में भी। वो टूटा फूटा पुल था लेकिन वज़न सह पाता था। गाड़ी भी निकल जाया करती थी, बाइक भी निकल जाया करती थी, लेकिन अब उसका इस्तेमाल लोग नहीं करते थे क्योंकि उसके कई किस्से मशहूर हो चुके थे कि पुराने पुल पर बड़ा अजीबोगरीब होता है। जो भी वहाँ पर जाता है कहते हैं वो बेहोश हो जाता है, चाहे जानवर हो या पंछी। ऐसी कई कहानियाँ सुनी हुई थी जिस पर जो आशीष था वो यकीन तो नहीं करता था, लेकिन जब इतने ज़्यादा लोग कहानियाँ सुन रहे हों और उस रास्ते का इस्तेमाल कोई ना कर रहा हो। 3 साल हो चुके थे, अब वहाँ उस रास्ते से कोई नहीं जाता था और बड़े वाला रास्ता गाँव में जाने के लिए बन गया था। लेकिन उसने जिस रास्ते का चुनाव किया था, अब पार्सल जहां पर देना था उसके गांव से सबसे छोटा रास्ता यही था, वरना घूमकर बहुत जाना पड़ता और इतना समय उसके पास नहीं था। उसे लगा क्या ही हो सकता है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। और ये कौन सा रात का वक्त है, दोपहर का वक्त है। दोपहर को ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जो आशीष था एक बात भूल गया था कि जब भूतिया घटनाएं होती हैं दिन या रात का चक्कर नहीं होता, चक्कर होता है सुनसान और भीड़ का। जब भीड़ हो, ज़्यादा लोग हों, तब घटनाएं होने का चांस काफ़ी कम होता है। जब कोई जगह वीरान हो और दोपहर का वक्त, आपको पता है गर्मियों में दोपहर के वक्त घरों से लोग कम निकलते हैं, आपको सड़कें रास्ते सुनसान मिलेंगे, तब भी ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं, कई किस्से सुनने को मिलते हैं। तो आशीष जी वो पार्सल बाइक पर लिए कि जल्दी से वो पार्सल डिलीवर करूँगा। घर में बात तो हो चुकी है, वो घर पर हैं, कह रहे हैं जल्दी से डिलीवर कर दो, हमें भी कहीं जाना है, उस शादी में जाना होगा शायद। तो बाइक लेकर जब उस पुल के पास पहुंचा, आशीष ने देखा कि काफ़ी समय से उस पुल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मिट्टी पड़ी हुई है, थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ थी पंछियों का पड़ा होना। वहाँ कई पंछी थे जो गिरे हुए थे और ऐसा नहीं लग रहा कि वो मरे हुए पंछी हैं, कुछ तो हिल रहे, नीचे उल्टे पड़े हैं पंछी, हिल रहे। और उस पुल के ऊपर से कोई भी पंछी गुजर नहीं रहा था, ऊपर बिल्कुल पंछी नहीं, नीचे गिरे हुए पंछी तड़प रहे जैसे यहां से कोई गैस निकलती हो या किसी और घटना के कारण पंछी उस पुल के ऊपर गिर रहे थे। आशीष थोड़ा सा घबराया था, लेकिन उसे था कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हो मुझे पार्सल डिलीवर करना है, मैं नेगेटिव नहीं होने वाला, पॉजिटिव रहूँगा। तो बाइक निकाल रहा जो आशीष था, उसने देखा 2 से 3 पंछी और जो ऊपर से गुजर कर जा रहे, जैसे ऊपर से गुजर कर जा रहे। कुछ ऐसा हुआ कि ऊपर से गुजरते गुजरते नीचे आकर गिरे बिल्कुल सामने। वो धीमे बाइक चला रहा था कि मैं किसी पंछी के ऊपर तो बाइक चढ़ाना नहीं चाहूँगा, तड़प रहे हैं, कुछ जहरीला खा लिया होगा, आसपास कहीं पानी होगा, पंछियों के लिए पीने वाला पानी जहरीला हो गया होगा, तो यहाँ पंछी गिरते हैं। भाई उस पुल के आसपास कहीं पंछी को गिरा हुआ नहीं था, पुल के ऊपर गिरा हुआ था। तो जैसे ही वो किसी तरह बाइक निकाल कर गया, पंछियों को गिरते हुए देखा, वो थोड़ा सा हैरान हुआ था, लेकिन उस रास्ते से वो गुजर कर निकल गया। अब आशीष जी उसके बाद आगे वाले उस सुनसान रास्ते से जब गुजर रहे थे, थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन किसी तरह बाइक पर थे ना, तो तेज बाइक उन्होंने चला ली। अब पगडंडी थी वो, जब लोग वहाँ चला करते थे तो पगडंडी बिल्कुल साफ थी, सड़क बनी हुई थी। जब किसी सड़क पर लोग उसका इस्तेमाल ना करें तो घास निकलने लगती है और रास्ता ढकने लगता है, तो ऐसी जगह तेज़ बाइक चलाई नहीं जा सकती, खड्डे निकल आते हैं। तो बाइक बड़ी मुश्किल से किसी तरह चलाकर उस गांव तक, आगे वाले घर तक वो पहुँचे। पार्सल जल्दी 5 मिनट में डिलीवर कर दिया, फ़ोन पर बात कर ली थी, स्कैन किया, सब कुछ काम हो चुका था।
उसके बाद जो आशीष जी थे बाइक लेकर वापस उसी रास्ते से अब जल्दी से घर पहुंचना था। बहन फ़ोन कर रही कि मुझे पार्लर छोड़ दो भैया, बहुत देर हो गई, कहाँ रहते हो, काम पर लगे रहते हो, ये वो तो घर से सुनने को मिल रही थी। बड़ी बहन थी तो डांटती भी बहुत ज़्यादा थी। तो आशीष किसी तरह बाइक लेकर निकल रहा। अब उसी पुल से उसे गुजरना था। उसका मन नहीं कर रहा था, उसके बावजूद उसे उसी पुल से गुजरना पड़ रहा। जैसे ही वो उस पुल के करीब पहुंचा था, उसने देखा कि पुल पर तो कई पंछी जैसे गिरे हुए हैं। अब ऐसा लग रहा था पहले की तड़प रहे पंछी नहीं है, कुछ पंछी थे जो कुछ देर बाद जैसे उठकर उड़ रहे। लेकिन वहां इतने ज्यादा कौवे थे, इतने ज्यादा कौवे थे, आसपास लगे पेड़ों पर कौवे ही कौवे और काएं काएं की ऐसी आवाज। आप डरेंगे ना कि इतने ज्यादा कौवे एक जगह पर क्यों हैं। और पहले शांति थी। जैसे ही आशीष बाइक लेकर करीब पहुंचे, उनकी आवाज बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और ये बढ़ती हुई आवाज जैसे जैसे आशीष उस पुल के करीब जा रहे तेज होती जा रही। तो पुल के बेहद करीब थे कौवे, वो जो पेड़ थे ना उससे उड़कर आशीष पर हमला करने लगे, पंजों से पकड़ने की कोशिश कर रहे। अब कौवे किसी इंसान पर हमला तभी करते हैं जब कौवे के अंडे कोई चुरा ले या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो कौवे कई बार चोंच मारते हैं या पंजे से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आशीष ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। तो आशीष सोच रहे कि ये क्या, इतने ज्यादा कौवे मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ज्यादा सामान कुछ था ही नहीं उनके पास, इसीलिए बाइक तेज भगाना चाहते थे। लेकिन वो जो कौवों का झुंड था ना, एक झटके में उसके ऊपर ही आ गया। भाई पेड़ों से उतरकर सभी आ गए तो सामने दिखना ही बंद हो गया, जिस पर उससे बाइक चली ही नहीं और वो घबरा गया। हैंडल छोड़ दिया उसने ऐसे मुंह को बचाने के लिए कि मुंह की तरफ चोंच ना मारे, सामने से ऐसे उड़कर आ रहे हैं, आंख में टकरा सकते हैं। वो कौन सा चश्मा पहनता था, तो घबरा गया। हैंडल छूटा नहीं तो वो गिर गया। अब कौवे ऊपर मंडराने लगे थे। अब काफी थे जो नीचे उतर रहे और पंजों से पकड़ने की कोशिश कर रहे। आशीष ऐसी घटना कभी उसने देखी ही नहीं थी। वो हैरान था, अब डर भी चुका था और इस जगह से उसे जल्दी से निकलना था। पीछे जा नहीं सकता था, पुल पार करना है उसे। तो उसे लगा मैं बाइक बैठ तो पाऊंगा नहीं क्योंकि वो पंजे मार रहे थे, तो किसी तरह धकेल कर ले जाऊं, बाइक बंद पड़ चुकी थी। तो उसने जल्दी से बाइक खड़ी की, धकेलने लगा। अब तेजी से धकेल रहा, कौवे पीछे ही थे। और जैसे ही आशीष उस पुल के ऊपर आया, आशीष ने देखा कि जितने कौवे थे वो पीछे, पुल के ऊपर कोई नहीं। एक दो कौवे पुल के ऊपर आए होंगे तो पुल के ऊपर बेहोश होकर गिर गए। कुछ तो था उस पुल पर कि आशीष पर हमला किया इस जगह के कारण, और पुल के ऊपर आते ही कौवे गिर रहे। आशीष ने अब तक ये महसूस नहीं किया था, लेकिन अब बाद में उसे ये भी महसूस हुआ ऐसा क्यों हो रहा है। अब आशीष उस पुल के ऊपर बाइक लेकर जा रहा। नीचे पंछियों के ऊपर वो बाइक को चढ़ाना नहीं चाहता था। दिल का साफ था कि मेरे कारण कोई पंछी मारा ना जाए, चाहे मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कौवे पीछे थे, पीछे से ही वो चिल्ला रहे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जैसे ही बिल्कुल बीच में उस पुल के आशीष पहुंचे, हेल्यूसिनेशन फील हुआ उन्हें, दिमाग घूम गया उनका। ऐसा लग रहा कि ये जो जगह है उन्हें नज़र नहीं आ रही, कुछ और ही नज़र आने लगा था। उन्हें एक चौड़ी ज़मीन नज़र आने लगी, एक तरफ बहती हुई नदी नज़र आने लगी, जबकि इस समय जैसा मैंने बताया नदी सूखी हुई थी, नदी में पानी था ही नहीं। वो तो बारिश आएंगी तो बारिश का पानी होता। वहाँ नदी नज़र आ रही, हेल्यूसिनेशंस। वहाँ कई चिताएं नज़र आ रही, जलती हुई चिताएं, चीखते हुए लोग, चिताओं के ऊपर जैसे लोगों को लिटाया गया हो और वो चीख रहे हो। कौवों की आवाज़ के साथ साथ वो चीखने की आवाज़ें, नदी के पानी की आवाज़ें, ये सब सुनाई दे रही। और एक झटका सा लगा, उन्होंने महसूस किया कि बाइक एक तरफ पड़ी है, वो उस पुल पर गिर चुके हैं। फिर वो उठे और जल्दी से बाइक को घसीटा कि हे भगवान, ये तो भूतिया जगह है। दोपहर के वक्त हुआ, ये रात का कोई अंधेरा नहीं था, दिन का वक्त था। तो बाइक लेकर आगे से वो निकले। बाइक की स्टार्ट, जब आगे कौवे नहीं थे, कुछ नहीं था, पुल से काफ़ी आगे निकल गए थे। बाइक स्टार्ट की उन्होंने, वहाँ से निकले। अब घर जाकर उन्होंने जब अपनी बहन को बताया, बहन भी डरी हुई, परिवार वाले भी डरे हुए। फिर बहन ने कुछ देर बाद कह दिया, चलो भैया फिर पार्लर छोड़ दो मुझे। लड़कियाँ, जिसके बाद जो आशीष जी थे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए, ऑफिस में बात की कि भाई ऐसा हुआ और वो जगह के बारे में ऐसा कहते हैं। अब कुछ लोगों से पूछा, सब यही कह रहे थे कि
ऐसा कुछ उस जगह पर होता है। मरे हुए पंछी नजर आते हैं और कहीं बुजुर्गों से उसे ये भी पता लगा कि वो जो पुल था वो बना था कोई 40 से 45 साल पहले, और कहते हैं उस जगह इससे पहले शमशान हुआ करता था। अब नदी में जब बारिश का पानी आता था तब कहते हैं कि वहाँ चिताएं जलाया करते थे, तो चिताएं जलती तो उसकी राख बहा दिया करते थे उस नदी में। उस समय ऐसा हुआ करता था। बाद में उस जगह नदी बनी हुई थी तो पुल बनाया गया, लेकिन उसके बाद ऐसी घटनाएं धीरे धीरे कभी कभी बढ़ती रहीं। कभी तो बिल्कुल नहीं होती, अब किसी समय बहुत ज़्यादा होने लगती। लोग कहते कि ये शमशान की जगह है और रात के वक्त ऐसा होता है। आशीष के साथ दिन के वक्त हो गया था और नज़र भी वही आया, नदी का पानी, जलती हुई चिताएं, चीखते हुए लोग और गिरे हुए पंछी। साफ साफ देखा था उसने। फिर उसे यकीन हुआ कि सच में जो शमशान की जगह है, कहते हैं श्रापित ज़रूर होती है, और जब तक वो श्राप मुक्ति ना की जाए उस पर ऐसा एहसास किसी न किसी को, हर किसी को नहीं, किसी न किसी को होता रहता है। तो हमारी अगली कहानी हमें भेजी है तन्मय जी ने। अब तन्मय जी है केरल के रहने वाले। अब वो भी डिलीवरी बॉय हुआ करते थे। बात 3 साल पहले की है। उन्होंने ये काम कोई 4 से 5 महीने के लिए किया था। उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, कॉलेज खत्म हो चुका था, तो उन्हें लगा कि चलो डिलीवरी बॉय का ही काम करता हूँ, इसमें परेशानी क्या ही हो सकती है, पार्सल या डिलीवर करने हैं। और हर पार्सल के 10 से 20 रुपए मिला करते थे। अब पार्सल के जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो 30 से 40 रुपए या 50 रुपए चार्ज करती हैं। उसके बाद जो डिलीवरी बॉय होते हैं, हर पार्सल को डिलीवर करने के उन्हें 20 से 30 और किसी किसी को कभी कभी 10 रुपए ही मिलते हैं। तो लगभग 1 महीने तक वो काम करते रहे। उसके बाद कई लड़के थे जो पार्सल कंपनी थी उसके लिए काम कर चुके थे और काम को छोड़ चुके थे। तो अब तन्मय जी ये काम करने वाले थे। तन्मय जी को नया इलाका मिला। अब केरल में शहरी इलाके तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वो हरियाली से भरे पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे जंगल के बीच गांव बने हुए हैं। बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन वीरान भी नजर आते हैं। तन्मय जी 1 महीने तक डिलीवरी करते रहे शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में। कोई उन्हें परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ा। अब एक बार उनके पास वर्मी कंपोस्ट जो था 20 किलो का थैला, वो उन्हें डिलीवर करना था और वो ग्रामीण इलाके में करना था। तो ग्रामीण इलाके में बाइक के पीछे उन्होंने रखा, बात कर ली। अब ये थी एक औरत, बूढ़ी औरत होगी, आवाज़ से साफ था कि 60-70 साल की होगी, आवाज़ उसकी कांप रही थी। तो तन्मय जी ने फ़ोन पर बात कर ली कि कहाँ पर है एड्रेस। वो औरत बताने लगी। अब उस जगह पर काफ़ी कम घर थे, दूर दूर घर थे, जंगली इलाका समझ लो कि एक घर से दूसरा घर 100-100 मीटर दूर। इसीलिए रास्ता पूछने में भी परेशानी होने वाली थी। तो जो तन्मय थे उन्होंने बाइक चलानी शुरू कर दी, थैला पीछे बांध लिया था। एक ही डिलीवरी उस समय तो होने वाली थी। भाई थैला इतना भारी, बाकी सामान कहाँ से पकड़ पाते, लेकिन वहाँ रुपए तो मिलने वाले थे, इसीलिए उन्होंने सुबह सुबह ये काम करने की सोची। थैला वर्मी कंपोस्ट का पीछे रखा हुआ। उसके बाद बाइक चलाकर एक जगह वो फंस गए, रास्ता पता नहीं चल रहा। फ़ोन पर औरत से बात की तो औरत ने बता दिया कि आगे वाली पगडंडी होगी, रास्ता कच्चा मिलेगा, वहाँ पर बाइक चल जाएगी क्योंकि बारिश हल्की हल्की ज़रूर हुई है, लेकिन ईंटें हैं नीचे तो बाइक चल जाएगी, वहाँ फिसलन ज़्यादा नहीं है। तो तन्मय जी ने बाइक चलाई। इस तरह बाइक चलाकर घर तक पहुँचे। अब उस घर को उन्होंने देखा कि घर तो अच्छा बना हुआ है पुराना और पेंट भी नहीं किया, और घर पीछे है, आगे ज़मीन पर जैसे सब्जी वगैरह लगाई हैं, और जंगली तो इलाका है तो बड़े बड़े पेड़ हैं। अब पेड़ यहाँ ऐसे हैं कि उनकी कटाई इस तरह से की गई है कि भाई ऊपर छत बनाई गई है। यहाँ अंधेरा सा था, दिन का वक्त, अब 10 से 11 बजे सुबह के, अंधेरा महसूस हो रहा। थोड़ी थोड़ी धूप आ रही, जहाँ जहाँ जैसे पत्तियों में छेद होंगे वहाँ से रोशनी आ रही। भाई घर भी छतरी से ढका हुआ। तो आगे वाला गेट जो कि टूटा हुआ था, वहां पर पहुंच गए तन्मय जी। तन्मय जी ने बेल बजाई, काम नहीं कर रही। फ़ोन किया कि जी मैं घर के बाहर हूं, आप आ सकती हैं। अब तन्मय जी देख रहे कि जगह बड़ी अजीब लग रही है। एक जगह खेती की हुई है, वर्मी कंपोस्ट मंगवाई है उन्होंने, तो इसको इस्तेमाल तो ज़मीन पर करेंगे ना। तो खेती एक तरफ की है, एक तरफ गंदी ज़मीन है, बदबू भी काफ़ी ज़्यादा आ रही। एक जगह तो किया हुआ है खड्डा, अजीब सा मिट्टी बाहर निकली हुई है। अब वो जो औरत घर के बाहर आई, दरवाज़ा खोला, गेट तक नहीं आई। उसने कह दिया बेटा यहाँ भारी होगा, यहाँ तक ले आओ। तो 20 किलो थे,
तन्मय भी ठीक ठाक था, हट्टा कट्टा था। तो तन्मय ने क्या किया, 20 किलो का वो थैला था कंधे पर रखा। अरे आंटी जी लेकर आता हूँ, रुकिए आप। गेट को खोला, टूटा हुआ था, बड़े आराम से खुल गया। तो ऐसे वर्मी कंपोस्ट लेकर दरवाजे तक गया। उसके बाद जो तन्मय था कहने लगा कि ये साइन आपको यहाँ पर करने होंगे। तो OTP लिया होगा, साइन वहाँ उस कागज़ के ऊपर कर दिए। फिर वो औरत कहने लगी कि बेटा ये थैला थोड़ा अंदर वहाँ पीछे रख दोगे, वहाँ तक घसीट कर ले जाने में परेशानी बड़ी होगी, मेरी पीठ दर्द कर रही है। तुम तो तगड़े हो, तुम तो वहाँ तक रख सकते हो। तो उसने सामने दिखा दिया, ज़्यादा दूर नहीं था। इस कमरे के पीछे कोई स्टोर बनाया होगा, वहाँ ऐसा सामान पड़ा हुआ, मिट्टी पड़ी हुई, गंदा सा कमरा था कि घसीट कर किसी तरह वहाँ तक रख दो बस। तो इस पर जो तन्मय था कहने लगा बिल्कुल जी आंटी, बिल्कुल रखता हूँ। तो तन्मय घसीटने लगा। तन्मय ने घर के अंदर एक आदमी देखा, उसका पति लग रहा साफ साफ, लेकिन बड़ा अजीब, जैसे पूरे मिट्टी से सने हुए उसके कपड़े, सामने खड़ा ऐसे। तन्मय ने ऐसे सर हिलाया, नमस्ते। उसने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। जिसके बाद तन्मय घसीट कर वो थैला पीछे तक लेकर गया। और तन्मय देख रहा था कि चलो बूढ़ी औरत है, उसने तो मदद नहीं की, लेकिन वो आदमी तो ठीक ही लग रहा था, बुजुर्ग था लेकिन मदद तो कर सकता था। मदद भी नहीं की और बिल्कुल बात भी नहीं की, मेरी तरफ देखा तक नहीं। फिर तन्मय आ गया बाहर। अब इस तरह यही हुआ उस दिन। तन्मय चला गया ऑफिस। ये बात तो किसी को बताने वाली भी नहीं थी, क्योंकि जो डिलीवरी गाय होते हैं उनके साथ तो बहुत कुछ होता है। कभी किसी ने झगड़ा कर लिया, कभी किसी ने कह दिया जी ये देखो टूटी हुई चीज़ लेकर आए हो आप, या किसी ने कह दिया भाई फ़ोन मंगवाया था ईंट निकल आई, दो मेरे पैसे वापस, दो मेरे। तो ऐसे झगड़े होते थे। ये तो छोटी मोटी बात थी कि किसी ने सामान को हाथ नहीं लगाया, पता नहीं मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ होगा, मंगवा लिया होगा उसने कुछ, और पति कह रहा होगा बेवजह पैसे खर्च करती रहती हो, ऐसा कुछ हुआ लग रहा था। इसके बाद कुछ दिन बाद कुछ और मंगवाया उसी औरत ने, नाम पढ़ लिया, एड्रेस देखा, रे ये तो वो है ना डिसूजा आंटी। तो इसके बाद कोई छोटा पैकेट था, बीज वगैरह ऐसा कुछ था, तो वो लेकर वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद फ़ोन कर दिया घर के बाहर, घर का तो पता ही लग गया था। उसके बाद औरत ने कह दिया कि बेटा यहाँ, तो वो चलकर बाहर की तरफ आ रही थी। जिसके बाद जो तन्मय था कह दिया आंटी जी आता हूँ, मैं वहीं आता हूँ घर तक, आप बाहर मत आइए, क्योंकि जगह काफ़ी बड़ी थी। एक जगह अब देखा मिट्टी ताज़ा जैसे खोदी गई है, अब खड्डे किए हुए थे, काफ़ी छोटे मोटे खड्डे किए हुए, अजीब। एक तरफ तो खेती की हुई, सब्जी लगाई हुई, एक तरफ खड्डे और कचरा डाला, इतनी बदबू, इतनी बदबू। अब कह सकते हैं गोबर वगैरह नहीं, गंदगी डाली हुई थी। फिर तन्मय अंदर तक गया घर के पास, तो वो पैकेट होंगे छोटे बीज वगैरह के, पकड़ा दिए, साइन ले लिए। वो औरत कहने लगी बेटा दूर से आए हो, ये जगह थोड़ी ऐसी है, परेशानी तो नहीं हुई? तन्मय ने कहा जी बिल्कुल नहीं हुई। उसने कहा पानी पियोगे, पानी लेकर आऊं? तन्मय ने कहा जी पानी पिला दीजिए। वो औरत अंदर की तरफ गई और तन्मय का ध्यान एक तरफ उस आदमी की तरफ पड़ा, जो कि सोफे के पास ऐसे ऐसे खड़ा, मिट्टी से सना हुआ। ऐसा लग रहा था ये खड्डे वाला काम ना उसी ने किया होगा, लेकिन ऐसे सीधा स्तब्ध घूर रहा था तन्मय को। तन्मय बार बार इधर उधर, तन्मय ने एक बार तो ऐसे नमस्ते भी किया, जवाब ही नहीं दिया। अब कोई हेलो कहे, ऐसे सर करे तो सामने से जवाब तो देगा ना, कोई भी हो चाहे। जवाब ही नहीं दिया, अकड़ू लग रहा था। तो वो औरत आई, पानी लेकर आई, तन्मय ने पानी पिया। उसके बाद तन्मय निकला। इस तरह तन्मय काफ़ी बार उस घर में आता, काफ़ी बार ऐसा सामान लेकर, बड़ा अजीब सा सामान लेकर। कभी तो वर्मी कंपोस्ट, ज़्यादातर खाद, बीज या फिर मिट्टी खोदने वाला सामान, मिट्टी से जुड़ा हुआ छोटे पौधे वगैरह, खेती से जुड़ी हुई चीज़ें ही लेकर आता। वो औरत काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें मंगवाया करती थी, केमिकल वगैरह, खाद। तो एक बार जो तन्मय था ऐसे ही एक पैकेट होगा 2 से 4 किलो का, उस पैकेट को लेकर आ रहा, तो उसमें हो रही थी थोड़ी लीकेज, जिस कारण बदबू थी। उसे लिफाफे में लपेट दिया था। तन्मय उस घर तक पहुंचा और तन्मय ने महसूस किया कि मिट्टी जो एक तरफ की है ना, वो निकाली जा रही है, जैसे कोई खड्डा खोद रहा हो तो खुरचने की आवाज़ आ रही। तन्मय ने गेट खोला और सोचा होगा वो औरत लगी होगी। तो तन्मय जैसे ही उस जगह पहुंचा, तन्मय ने देखा वो आदमी ने अपने ऊपर मिट्टी डाली हुई थी, यहाँ तक मिट्टी डाली हुई, और ऊपर से ऐसे खुरच करना मिट्टी निकालने की कोशिश कर रहा। तन्मय ने देखा, तन्मय घबरा गया और वो आदमी गुस्से में ऐसे घूरने लगा, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तन्मय डरा। तन्मय कहने लगा जी पार्सल पार्सल। वो औरत इतने में चलकर इस तरफ आ रही, तो औरत ने देख लिया। औरत ऐसे जल्दी से भागी भागी आ रही।
बुजुर्ग थी, उसके बावजूद किसी घटना के कारण डरी डरी भागी भागी आ रही। फिर जो तन्मय था, तन्मय ने कहा जी ये देखिए थोड़ा थोड़ा लीक हो गया था। फिर तन्मय ने कहा जी मदद करूं, वो गिर गए लगते हैं। वो औरत ने जब तन्मय की ये बात सुनी वो हैरान हक्की बक्की। ठीक है बेटा, साइन कहाँ करने हैं, काम काम कर, वो बात कर रही। साइन किए, फिर तन्मय को वहां से जाने के लिए कह दिया। घबरा चुकी थी वो, ऐसा जैसे कुछ अजीब पता लग गया हो तन्मय को शक होने लगा, कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये बड़े अजीब लगते हैं। वो औरत इस चीज से डर गई और मिट्टी में वो ऐसा लग रहा था खुद को दफना रहा हो, साफ था दफना रहा हो। फिर आगे पड़ोसियों के पास गया तन्मय, क्योंकि पड़ोसी भी बहुत दूर, भाई घर पीछे जंगली इलाके में बनाया हुआ था, तो काफी आगे वाले घर की बेल बजाकर तन्मय पूछ रहा जी गड़बड़ लगती है मुझे। तन्मय ने बताया ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा तुमने किसी आदमी को देखा? तन्मय ने कहा जी। उन्होंने कहा वो औरत तो अकेली रहती है, उसके पति को मरे तो 6 साल हो चुके हैं और उसके घर के आसपास लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो पागल है। अब देखिए उसने करवाया क्या था, उसके पति की हुई मौत और उसकी आखिरी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि मेरी लाश मेरे घर में दफनाई जाए। उस औरत ने खास तौर पर कहा था कि वो घर में दफन होनी चाहिए, तो वो घर के आगे ना जहां खड्डा हुआ करता था वहां उसके पति को दफनाया गया था। ये सुनने के बाद जो तन्मय था ऐसे हाथ ऐसे कांपने लगे। उसने कहा मैंने उन्हें देखा। वो कहने लगे कई लोग कहते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं, उनकी आत्मा या उनका भूत नजर आता है और वो औरत भी पागल है, कभी कभी अकेले दीवारों से बात करती है। तन्मय उसके बाद डिलीवरी देने के लिए वहां नहीं गया। कभी कोई और आता तो तन्मय ने बाकियों को भी बता दिया था, किसी ने यकीन किया किसी ने नहीं किया। अब ज़्यादातर तो गेट के पास सामान रखते फ़ोन कर देते, जी सामान पड़ा है ले लीजिए, बस खुद ही साइन करते वगैरह कि ले लीजिए, घर के अंदर हम नहीं आने वाले। किसी और डिलीवरी गाय ने किसी आदमी को तो नहीं देखा, लेकिन जो तन्मय थे उन्होंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ। और ये तन्मय जी की जिंदगी का सबसे भयानक किस्सा था। तो अब जो कहानी हमें भेजी है वो कहानी है आकाश जी की। वो भी केरल के रहने वाले हैं, वो भी डिलीवरी गाय हुआ करते थे, अभी यही काम कर रहे हैं, लेकिन ये घटना उनके साथ 6 महीने पहले घटी थी। वो रूरल एरिया में डिलीवरी गाय का काम किया करते थे। अब इस जगह को वो अच्छी तरह से पहचानते थे क्योंकि बचपन उनका यहीं पर निकला था, तो एक एक जगह हजारों बार घूम चुके थे। अब एक बार उन्हें एक पार्सल आया जो उन्हें किसी घर पर डिलीवर करना था, उनके घर के करीबी गांव में कहीं डिलीवर करना था, तो वो उसी रास्ते से, ये वक्त होगा 7 बजे का, अंधेरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने बाइक पर लाइट लगाई हुई थी, बड़े आराम से निकला करते थे। अब वो पहुंचे एक ऐसी जगह जहां 2 मोड़ आते हैं। अब देखिए वो जगह कैसी है, बीच में लगा हुआ है एक पेड़, एक तरफ से निकलती है नदी। अब एक सड़क इस तरफ से आई, एक रास्ता जाता है इस तरफ, एक रास्ता जाता है इस तरफ। अब दोनों रास्ते आगे गांव तक ही पहुंचते हैं, एक गांव के दाएं तरफ, एक गांव के बाएं तरफ से। पीछे वाला तो शहर की तरफ जाने वाला रास्ता। अब इस जगह से वो हजारों बार गुजर चुका था, रात के अंधेरे में भी, 10 बजे रात के भी। इस बार उसे आया हुआ था सुसु। अब उसने ये सुना हुआ था कि ये जो इसे चौराहा कहते थे, भले ही 3 रास्ते थे, चौराहा चौराहा सब कहते थे। अब इस चौराहे के जो पेड़ है ना, यहाँ कहते हैं भूतिया घटनाएं होती हैं। लोगों को यहाँ काले कपड़ों में औरत नजर आती है। कहा बहुत लोगों ने, देखा पता नहीं, किसी ने कहानियां ही सुनने को मिलती थी। और जो आकाश जी थे वो तो इस पर यकीन करने वाले ही नहीं थे ना। जो आदमी जहाँ बार बार जा चुका हो वहाँ की सच्ची कहानियां या झूठी कहानियां उसे तो पता ही होता है ना। सुनी थी कहानियां, लेकिन गया बहुत बार था तो डरा ही नहीं। रात के वक्त वहाँ सुसु बहुत ज़्यादा आया हुआ, तो उसी जगह उसने बाइक रोकी कि यार इस तरफ से निकलता हूँ, उधर जाऊँ या इधर जाऊँ। तो जल्दबाजी में दिमाग भी काम नहीं कर रहा, टांगे ऐसे ऐसे कर रहा, सुसु बहुत ज़्यादा ज़ोर से आया हुआ था, तो बाइक लगाई। अब पार्सल वाला बैग वहाँ टांग दिया बाइक पर, तो वो जो 2 रास्ते थे, वाई बनी हुई, वाई के बिल्कुल बीच वाला वो पेड़ था, वो सबसे बड़े वाला पेड़। उसी पेड़ के नीचे वो सुसु कर रहा, बाइक को रखा हुआ था ऑन। तो सुसु करने के बाद जब शरीर को थोड़ी शांति मिली, 2 कदम उसने पीछे हटाए, उसका ध्यान पेड़ के ऊपर पड़ा ही नहीं था। बड़ा अजीब हुआ वो, एक औरत जैसे एक डाली पर बैठी हो, अब ऐसे बैठी हो डाली पर, मुंह इस तरफ किया,
फिर नीचे की तरफ लटक गई और ऐसे उल्टी लटक गई। मुंह उल्टा दिख रहा था। जो आकाश जी थे ना, उनके सामने ऐसे उल्टी, आकाश जी सामने ऐसे खड़े। उसने मुंह खोला, अब मुंह काफी लंबा खोला। ऐसा चुड़ैलों के साथ होता है। लोग कहते हैं कि चुड़ैलों की पहचान उनके उल्टे पैर होते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी यही पहचान नहीं है। एक है उनके बाल, बिना हवा के लहराते हुए बाल, या उनकी सुर्ख, उनके होंठ देखे जा सकते हैं बहुत ज़्यादा लाल। और फिर उनका जो मुंह, ये जो ठुड्डी है, ये जबड़ा इंसानों का एक हद तक मुंह खोल सकता है। चुड़ैलों का मुंह, ये ठुड्डी यहाँ तक आ जाती है, इतना लंबा मुंह उनका खुल सकता है। ये चुड़ैलों की पहचान होती है। और कहते हैं जब चुड़ैलें गुस्से में होती हैं तो वो चीखती हैं। जब वो चीखती हैं, उनकी ठुड्डी ऐसे नीचे तक लटकी होती है, लंबा मुंह, इसी मुंह से वो चीखती हैं। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर की तरफ कर ली, मुंह इतना लंबा खुल गया और वो चीखने लगी। अब डर चुके थे आकाश जी। आकाश जी जल्दी बाइक पर बैठे। बाइक तो ऑन ही थी भाई। वो जो थैला था आगे की तरफ कर लिया, पीछे नहीं बांधा, आगे ही। ऐसे ही बाइक वहां से भगाई। डरे हुए थे और घबराहट में उसे लगा कि पानी पीऊंगा। अब ये वाई वाला रास्ता, यहाँ से इस तरफ से गांव में पहुंचना था उन्हें। ऐसे बाइक चलाते गए, जंगली सा रास्ता था। पीछे से आए, वो जो वाई थी ना, इस रास्ते से सामने वो चौराहा, वो 3 रास्तों वाला वो चौराहा उन्हें नजर आया। वहां ऊपर पेड़ पर बैठी हुई वो चुड़ैल चीख रही थी। उन्होंने बाइक पीछे की तरफ घुमा ली कि ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गया? पेड़ की तरफ थोड़े ना जाना है, मुझे तो पीछे जाना है, भाड़ में जाए पार्सल। तो वो पीछे की तरफ बाइक चलाने लगा। जब पीछे बाइक चलाई, भाई पीछे की तरफ गया था उस दिशा में, इस तरफ वो पेड़ था ना वाई, तो यहाँ से आ रहा भाई, सामने पेड़ नजर आया एक ही जगह। फिर वो दाईं तरफ से गया, फिर बाईं तरफ से उस जगह पहुंच गया। समझ में ही नहीं आ रहा कि जाना किधर है। बाईं तरफ से निकला, वाई के आगे की तरफ चला गया, भाई इधर से निकला। वो जिस भी दिशा में जा रहा था, घूमकर पेड़ के पास ही आ रहा था। और उसे वो चीख लगातार सुनाई देती रही 10 मिनट तक। 10 मिनट वो बाइक चलाता रहा उसी जगह। भाई चीखने लगा। अंत में तो ऐसे हाल हो गए थे ना, उसे लगा कि वो मर गया है। एक बार लगा कि वो मर गया है, वो यहाँ पर फंस गया है, चुड़ैल अब उसे पकड़ लेगी, बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने बाइक बड़ी तेज चलाई। इसके बाद एक इस तरफ से वो निकला था, वो चुड़ैल वहीं पर चीख रही। वो आगे की तरफ चला गया। उसे था कि मैं बाइक चलाता रहूँगा, रुकने वाला मैं हूँ नहीं। वो आवाज़ बंद हो गई, चीखना उसने बंद कर दिया होगा। फिर वो सीधा बाइक को इतना तेज़ कर लिया कि मैं रुकूंगा नहीं। भाई आगे जाकर पेड़ से टकराया, किसी पेड़ से टकराया। खेत होगा आगे कोई, तो खेत में गिर गया। बाइक, पार्सल, सब कुछ खेत में, सब कुछ गीला हो गया। फिर वहाँ किसी ने आवाज़ सुनी होगी, टक्कर की काफ़ी ज़्यादा। उसके सर से खून बह रहा था, तो कुछ लोग वहाँ पर आए होंगे जो आसपास कहीं से होंगे। जो आकाश जी थे वो अपने बारे में बता रहे, वो चुड़ैल कर रहे थे, जबकि वो कह रहे भाई तुझे चोट लगी है, देख चोट ज़्यादा लगी है, सामान गिरा हुआ है। लोगों ने मिलकर सामान इकट्ठा किया। गीला गंदा पानी लगा था खेत में, तो ऐसे ही वो थैले में डाला। वो जो बैग था वो पीठ पर टांगा आकाश जी ने। वहाँ से उन्हें हॉस्पिटल की तरफ लेकर गए। चोट जो सर पर लगी थी वो ज़्यादा लगी थी, तो वहाँ इलाज हुआ। तो जो कुरियर फर्म थी या कंपनी थी, वो लोग भी आए देखने के लिए। लेकिन चोट का डर था ही नहीं आकाश जी को। आकाश जी ने जो बताया कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा। आकाश जी कह रहे थे मैं बाइक तेज इसलिए चला रहा था वो चुड़ैल ना पकड़ ले, बाइक इसलिए तेज चलाई तो सामान गिर गया मेरा, मैं तो फंस गया था, वहां निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आकाश जी की बात सुनकर सब डर गए थे और उसके बाद आकाश जी अगले 1 महीने तक काम कर ही नहीं पाए, वो डरे रहे। उसके बाद दिन के वक्त वहां से निकलना तो पड़ता था। ये वो रास्ता था जहां से निकले बिना कहीं जाया नहीं जा सकता था उनके लिए, वो जहां के रहने वाले थे। तो धीरे धीरे किसी के साथ निकले तो डर खत्म हुआ। उस पेड़ को देखकर आज तक आकाश जी डरते हैं। वो नहीं चाहते वो हालात जब पैदा हुए थे वो हालात दोबारा पैदा हों। तो दोस्तों अब आप बताइए आपको ये 3 कहानियां कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास भी कोई कहानी है, आपकी सच्ची घटना है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त
किसी ने आपको सुनाई हो तो मैंने नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी है, आप वहां पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। ऐसी कहानियां आपको सुनना पसंद है तो सोच क्या रहे हो, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।